तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और आज हम बात करेंगे अपने सपनों के घर यानी कि अपने ड्रीम हाउस की। और जानेंगे कि कैसे हम अपने ड्रीम हाउस के चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगी का सारा सुख चैन खो देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं तो रेंट पे रहता हूं और जो लोग अपना घर खरीदते हैं और अपने आप को ओनर बोलते हैं वो असलियत में ओनर नहीं लोनर होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। कि मान लीजिए आज किसी ने अपना 50 लाख रुपए का घर खरीदा तो उसके लिए कम से कम 20% यानी कि 10 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और बाकी का उन्होंने लोन करा लिया 40 लाख रुपए का, जिसकी 40,000 रुपए की ईएमआई बनती है अगले 20 साल के लिए। अब इसे कहते हैं लोन के जाल में फंसना या अपने ड्रीम होम के जाल में फंसना। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने बैंक के साथ एक कमिटमेंट कर दी कि अगले 20 साल तक वो हर महीने 40,000 रुपए देंगे ही देंगे, चाहे उनकी नौकरी है या नहीं है, चाहे उनका बिजनेस है या नहीं है। अब उनके घर में कोई भी जिए कोई भी मरे, बैंक वालों को कोई मतलब नहीं है, किस्त तो देनी ही पड़ेगी। और सुनो, जो 40,000 रुपए की ईएमआई हर महीने आदमी भरता है, अगर उसको कैलकुलेट करें 4 से 5 साल बाद तो पता लगता है कि सारा का सारा लोन अमाउंट तो वहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो 40,000 रुपए की ईएमआई है उसमें 30 से 35,000 रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट के जाते हैं। और वहीं अगर सेम मकान कोई आदमी रेंट पे रहता है तो इस टाइप का मकान उसको 10 से 12,000 रुपए रेंट में मिल जाता है और वो पूरा घर यूज करता है। और वहीं जो सो कॉल्ड ओनर है, जिसको कि मैं लोनर बोल रहा हूं, उसी मकान के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई भरता है। तो सोचिए कितना फर्क है। और सिर्फ यही बात नहीं है, जब उसने घर लिया 50 लाख रुपए का तो 10 लाख रुपए की तो डाउन पेमेंट देनी पड़ी। उसके बाद में 6% के हिसाब से 3 लाख रुपए कम से कम रजिस्ट्री का अमाउंट जाता है। उसके बाद जिस डीलर या कमीशन एजेंट से लिया 1,50,000 रुपए, उसको भी कमीशन देनी पड़ती है। और अगर आप घर के अंदर नहीं आए, अब आप जाएंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी में क्या होता है, आपको 2 साल का मेंटेनेंस एडवांस में देना पड़ता है। 1 से 1.5 लाख रुपए वहां चला जाता है और ये सारी कॉस्ट जीरो है। रजिस्ट्री का पैसा सरकारी खाते में चला गया, डीलर अपनी कमीशन लेके चला गया, ये सब पैसा जीरो हो गया। उसके बाद में जब आप घर में एंटर करते हैं तो पता लगता है कि उसमें इंटीरियर का काम भी कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, 1,00,000 1.5 लाख वहां चला जाता है। अब सोचिए कितना हैवी अमाउंट इसमें जा रहा है हमारा। 10 लाख डाउन पेमेंट, कमीशन, रजिस्ट्री और दुनिया भर के खर्चे। और मजे की बात क्या है कि इसके बाद भी ये मकान उनका नहीं हो रहा, ये ड्रीम हाउस उनका नहीं हो रहा। ये उनका कब होगा? ये उनका होगा 20 साल बाद, जब वो सारी किस्तें दे देंगे, वो भी टाइम पे। और ये तो शुक्र मनाओ कि उनको घर मिल गया। जिन लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बुक कराया था फ्लैट, उनको तो डबल मार झेलनी पड़ रही है। जिस घर में वो रह रहे हैं वहां का उनका रेंट भी देना पड़ रहा है और दूसरा जो उन्होंने घर बुक कराया था उसकी 50% अगर पेमेंट चली गई है, 60% पेमेंट चली गई है, तो वहां का उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है बैंक को। और कुछ नहीं पता कि बिल्डर कब कंस्ट्रक्शन पूरा करके देगा और क्या होगा। और कुछ लोगों के तो प्रोजेक्ट ही लटक गए, इनका पता ही कुछ नहीं आगे क्या होगा। तो इस तरह से जब हम फ्लैट बाय करते हैं तो हमारी पूरी पूरी जिंदगी रिस्क में आ जाती है, हमारी पूरी फैमिली रिस्क में आ जाती है। होता क्या है कि आगे का कुछ पता नहीं है, अब लोन का हमें देना ही देना है, नौकरी है नहीं है वो हमें कुछ नहीं पता। तो आज की डेट में जो लोग इस तरह से लोन लेके अपने लिए फ्लैट बुक करते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, वो उस लोन या उस मकान के गुलाम बन के रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनकी नौकरी में उनको डर लगता है कि नौकरी ना चली जाए, हर तरफ से अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप रेंट पे रहते रहें, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे तो तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी। प्लस अगर मान लिया आपके पास पैसा है भी तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सबसे कम जो इंटरेस्ट देती है एफडी देती है, वहां भी अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो 6 से 7% का आपको आराम से इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप उस घर की किस्त भी रेंट भी दे सकते हैं और प्लस अपने घर के 2-4 खर्चे और भी निकाल सकते हैं। इसलिए रेंट पे रहना अपना घर खरीदने से कहीं ज्यादा बेटर है। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि जी ओनर लोग जो है वो मकान खाली करा लेते हैं। तो सर, अगर आपने लोन पे घर लिया है तो 3 किस्तें बैंक वालों की रोक के तो देखिए, बैंक वाले भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे और आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से रेंट इज अ बेटर ऑप्शन एंड अ पीसफुल ऑप्शन। आप रेंट पे रहिए, बाकी आप अपने जो पैसे बचाते हैं आप उनको कहीं भी और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाल रखी हैं कि किस तरह से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको बात मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।